जैन दिल्ली वासियों, कल दिल्ली में रात को बारिश हुई थी और ये पहली बारिश थी। अभी बरसात शुरू भी नहीं हुई है और दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल हो गया। दिल्ली पूरी जाम हो गई थी और जितने नाले थे सब बंद पड़े थे और दिल्ली की जो कई जगह तो खबर थी कारें भी डूब गई। ये अखबार है दैनिक जागरण, इसका पेज नंबर 6 है, ये देख लो। ये पेज नंबर 6 है दैनिक जागरण का और ये पूरा भरा हुआ है दिल्ली की खबर से, पूरा भरा हुआ है ये। और कहां कहां जाम हुआ है? नॉर्थ कैंपस में जल भराव और आईटीओ में जल भराव, इधर सराय मालवीय नगर में जल भराव, मयूर बिहार में भाई विकास मार्ग पे, आईपी स्टेट इंद्रप्रस्थ भवन पे, किशनगंज में, मॉडल टाउन में, यानी कि पूरी दिल्ली में जल भराव था। और कल हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी सचिव के साथ निरीक्षण कर रही थी दिल्ली का। अभी बरसात शुरू नहीं है, जब एक हल्की सी बारिश है दिल्ली का ये हाल हो गया है। कारण क्या है? पिछली जो सरकारों ने कोई काम नहीं कराया। पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार झलकता इसी बात से, क्योंकि पिछले 10-12 साल में सत्ता में रहे, किसी नाले की सफाई नहीं कराई, किसी नाले की मरम्मत नहीं कराई, कोई नाला खुदवाया नहीं। इसका नतीजा ये है। और जो संबंधित विभागों में अधिकारी थे, जेई थे, एई थे, एक्शन थे, चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने अपने एयर कंडीशन दफ्तरों से निकलकर बाहर धरातल पर नहीं गए, ग्राउंड लेवल पर जाकर कोई विजिट नहीं किया। ये उसका नतीजा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहा हूं कि इस समस्या का समाधान जब होगा जब जो संबंधित विभाग के अधिकारी है ना, नेता घूमते रहेंगे, नेता चेतावनी देते रहेंगे, इनके कानों पे जू नहीं रहेंगी। ये लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि इनको सिवाय पैसे और कुछ दिखाई नहीं देता। इनको दिल्ली की जनता के बारे में कोई सुध नहीं है। इनको सिर्फ है कि बच्चे किस ठेके में कितने पैसे लेने, इससे बाहर नहीं निकलते। इसी का नतीजा है दिल्ली वासियों, अब जो दिल्ली डूबती है। पिछली बार भी हम तराई तराई हुए थे बारिश में, राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर बच्चे डूब गए मरे थे, उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि हमारी जो पुलिस है ना और हमारी जो न्यायपालिका भी, वो ये नहीं देखती गलती किसकी है। दिल्ली पुलिस ने क्या किया, राजेंद्र नगर वाले मामले में एक गाड़ी पे जा रहा था एक आदमी, उसकी कोई गलती नहीं, उसको उसे मुलजिम बना दिया, जबकि इसमें मुलजिम चाहिए थे उस इलाके का जेई, जो एमसीडी का या पीडब्ल्यूडी का, जिसकी नाले की सफाई की जिम्मेदारी थी, उसमें मुलजिम चाहिए था एई, उसमें मुलजिम चाहिए था उसका एक्शन। उनको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन एक बेगुनाह को अरेस्ट कर दिया, उस मामले को लिपापोती कर दिया। और ये किस लिए किया? ये भ्रष्टाचार के लिए किया। जब इलाके का काउंसलर और जो नाला बनाता है ठेकेदार और जो अधिकारी टेंडर को छोड़ते हैं और जिनकी ये ड्यूटी है कुछ नाले को चेक करेंगे बिल पास करने से पहले, वो जिस दिन अपना काम सही करने लग जाएंगे तो दिल्ली का जो जल भराव बिल्कुल उसी दिन से खत्म हो जाएगा। लेकिन कारण क्या है कि जो लोग ठेका देते हैं और जो लोग ठेका लेते हैं उनका एक गठजोड़ है। वो क्या करते हैं, ठेका दे दिया, उसके बाद उसने कोई मेटेरियल लगा, किसी तरह का सामान लगा, कोई मौके में जाकर नहीं देखता, ना कोई उसकी मेजरमेंट करता, कितनी चौड़ाई इसकी, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कोई नहीं देखता जाकर के। अपने एयर कंडीशन ऑफिसों से बाहर नहीं निकलते। बाहर क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उनको सजा नहीं मिलती। अगर राजेंद्र नगर वाले मामले में जेई से लेकर के ऊपर तक चीफ इंजीनियर तक के अधिकारी जेल जाते ना सारे के सारे, और उसी दिन सरकार उसको डिसमिस कर देती, तो इन अफसरों में डर पैदा होता और ये समस्या से दिल्ली की जनता को छुटकारा मिलता। मैं दिल्ली की जनता को बात बताना चाह रहा हूं, एंटी करप्शन ब्रांच में जाकर देखना, एमसीडी के और पीडब्ल्यूडी के जितने अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, जमानत पर आने के बाद वे अपनी कंटिन्यू नौकरी कर रहे हैं, और जो जेई पकड़ा गया था वो प्रमोशन हो गया, एक्शन तक भी पहुंच चुका है। इस बात का अगर किसी ने जानकारी हासिल करनी हो तो एंटी करप्शन में जो पिछले 20-25 साल के जो मुकदमे हैं उनकी सभी की एफआईआर निकलवा गया, उसमें देख लो कौन मुलजिम था और किस रैंक पे था जो पकड़ा गया, अब किस रैंक पर नौकरी कर रहा है। ये कारण है जो दिल्ली की जल भराव समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी लोगों ने अपने भ्रष्टाचार के बारे में सोचना है, आपके हित के बारे में, दिल्ली की जनता के हित के बारे में कुछ नहीं सोचना। उन्होंने क्या है, एक में कोई घटना घटती है, 2 दिन हल्ला मचता है, उसके बाद दिल्ली शांत हो जाती है, फिर वो भ्रष्टाचार में लीन हो जाते हैं। सारा जो मेन कारण है ना वो इस भ्रष्टाचार से शुरू होता है, और देश की जनता 2 दिन आवाज उठाती है, उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाती है। राजेंद्र नगर जो कोचिंग सेंटर में कई विद्यार्थी
मरे थे, उसके जिम्मेदार टोटली वो विभाग के अधिकारी थे जिनका नाला साफ कराने का, नाले को बनाने का काम था। लेकिन हमारी पुलिस ने क्या कर दिया, एक गाड़ी वाले को अपने घर जा रहा था उसको अरेस्ट कर लिया उस मामले में, और कोर्ट ने अगले दिन उसको छोड़ दिया। और पुलिस ने क्या, जनता को क्या बताया पुलिस ने, कि इसने गाड़ी ले जा रहा था ये स्पीड में, और उससे पानी की झाल लगी और शीशा टूट गया इसलिए पानी भरा। अगर नाला साफ होता तो उसमें पानी भरता ही नहीं, इस चीज को नहीं देखा, और उसमें पुलिस की थू थू भी हुई थी। लेकिन हमारे न्यायपालिका ने भी इस तरह कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसको जमानत दे दी, वो आदमी अब भुगत रहा है। इसी तरह के हर केसों में होता है। और भ्रष्टाचार क्या बोलबाला इतना है, न्यायपालिका में भी है और पुलिस में भी है और एमसीडी और पीडब्ल्यूडी में है। और ये सारा जो मुद्दा है ना, ये सिर्फ भ्रष्टाचार से संबंधित है। जिस दिन भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, जिस दिन भ्रष्ट अधिकारियों घरों में बुलडोजर चलेगा, मेरी मुख्यमंत्री से करबद्ध प्रार्थना है, अगर आपने दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली को जल भराव से बचाना है, तो उन अधिकारियों को जो पिछले 25-30 साल से एमसीडी में और पीडब्ल्यूडी में बैठे हैं, जिसका संबंध इन नालों से है, उन अधिकारियों के बारे में पूरा फीडबैक ले, और जो अधिकारी पहले पकड़े जा चुके हैं और अब वो नौकरी कर रहे हैं, उनको तुरंत बर्खास्त करके और उनकी संपत्तियां पता लगाया जाए, और उनकी संपत्तियों में योगी वाला बुलडोजर उनके घरों में फरवाया जाए। जब गैंगस्टर के घर में बुलडोजर चल सकता है, तो ये अधिकारी भी तो माफिया ही है, जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, अपनी ड्यूटी का निर्वाह सही तरह से नहीं करते, उनके भ्रष्टाचार के कारण जान माल की हानि होती है, तो वो भी तो माफिया है एक तरह से। तो उन लोगों के घरों पर जब बुलडोजर चलेगा, उन लोगों के अंदर डर पैदा होगा, जब इस दिल्ली से जल भराव खत्म होगा। नहीं, इससे पहले दिल्ली का जल भराव खत्म नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को एक बात और बताना चाहता हूं, कभी टाइम मिले तो प्रशांत विहार A2 ब्लॉक में एक नाला बनने लग रहा है, जो कि संतोम हॉस्पिटल से थोड़ा सा पहले मधुबन चौक की तरफ है, अंदर जाता रोड प्रशांत विहार में AB ब्लॉक में। उस नाले को जाकर एक बार निरीक्षण करें। वो नाला जनवरी में बनना शुरू हुआ था और मुश्किल से उसकी लंबाई 1.5 या 2 किलोमीटर है, अब तक पूरा नहीं हो लिया है। और उस नाले में जो मेटेरियल लग रहा है ना, उसको जाकर एक बार चेक करें। और नाला की जो चौड़ाई पहले ज्यादा थी, अब उसकी चौड़ाई भी कम कर रखी है। और जो रिंग रोड से जो नाले में जुड़ता ना, वो उसे कम से कम 20 फुट पहले नाला खत्म कर दिया। इस तरह की स्थिति वहां की है। और इन चीजों को जाकर एक बार देखो। और जो भ्रष्ट अधिकारी है, एयर कंडीशन में बैठते हैं और कमीशन खोरी करते, उसके सिवाय कुछ नहीं करते, उनकी छटनी की जाए और उनकी पहचान की जाए। और जो संपत्ति उन्होंने लूट रखी है, उस संपत्ति को वापस जनता के पास पहुंचाया जाए, उनसे रिकवरी की जाए उस चीज की। और दिल्ली की जनता से भी मेरी प्रार्थना है, आप खड़े होकर के अपनी सरकार का साथ दे, और जो नाले जहां बन रहे हैं, जो सफाई नहीं हो रही, उसके बारे में दिल्ली सरकार को बताए और उसकी शिकायत करें उन अधिकारियों के खिलाफ। आगे फिर बताऊंगा। जय हिंद दिल्ली वासियों।